आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक ऐसा प्रयोग बताएंगे जिससे आपका कारोबार व्यापार चलेगा नहीं, दौड़ने लगेगा। आप शीघ्र ही चारों दिशाओं में अपने कारोबार व्यापार को फैला पाएंगे। शीघ्र ही आप मनचाहा धन प्राप्त कर पाएंगे। आप सभी जानते हैं हम अनेकों प्रकार के कारोबार व्यापार करते हैं, परंतु हमारे पास पैसा नहीं होता तो हम किसी न किसी से, जान पहचान वालों से, अड़ोसी पड़ोसियों से पैसा उधार लेकर अपने कारोबार व्यापार कर लेते हैं। परंतु जब हमारा कारोबार व्यापार नहीं चलता है तो हमें बहुत अत्यधिक परेशानी होने लगती है। हम रात दिन एक करते हैं, अनेकों प्रकार से अपनी बुद्धि को लगाते हैं, अपने विवेक को लगाते हैं, परंतु कहीं भी सफल नहीं हो पाते। और जिनसे हमने पैसा उधार लिया हुआ है वह भी हमारे सर पर कर्जा बन के बैठ जाता है, जिसकी वजह से और हमारे मन में बेचैनी होने लगती है। हम रात दिन इधर उधर भटकने लगते हैं, दर दर की ठोकरें खाने लगते हैं। क्या करें, कैसे करें, कोई भी समझ में हमारे बात नहीं आती है। हम ब्राह्मणों के पास भी जाते हैं, ज्योतिषियों के पास भी जाते हैं, उनसे भी अपनी समस्या का समाधान पूछते हैं। उसके साथ साथ अपनी जन्म पत्र दिखाते हैं, कहते हैं हमें कौन सा कारोबार व्यापार करना चाहिए, क्या करना चाहिए जिससे हमें लाभ हो, हमें कारोबार व्यापार में सफलता मिले, हानि नुकसान ना हो। कई लोग जहां भी कारोबार व्यापार करते हैं, अपनी फैक्ट्री लगाई हुई है, दुकान लगाई हुई है, ऑफिस बनाया हुआ है, वहां पर ज्योतिषियों के भी लेकर जाते हैं, वास्तु शास्त्र वाले लोगों को भी वहां पर लेकर जाते हैं, उस जमीन को भी दिखाते हैं। वो कहते हैं ये जमीन सोई हुई है, इस जमीन को बांधा हुआ है, यह जमीन आपके लिए शुभदायी नहीं है, इसको आप चेंज कर दें। उसके कहे अनुसार हम अपने कारोबार व्यापार को भी बदल देते हैं और जिस स्थान पर भी कर रहे हैं उस स्थान को भी बदल देते हैं। परंतु सारे प्रयत्न करने के बाद, सारे यत्न करने के बाद फिर भी हमारा कारोबार व्यापार नहीं चलता। हम कर्जे से मुक्त नहीं हो पाते, दिन प्रतिदिन कर्जे में डूबते चले जाते हैं। अनेकों प्रकार के तंत्र मंत्र ओने टोट के कर करके थक चुके होते हैं। हम इतने पूजा पाठ, इतने अनुष्ठान, इतने तंत्र मंत्र करते हैं कि हमारा इन उपायों से ही विश्वास उठ जाता है। जब हमें कोई भी लाभ नहीं हो पाता तो हमारे मन में केवल एक ही विचार आता है कि कुछ नहीं है, इन उपायों को करने से कुछ नहीं होता है, क्या करें, ये तो हमारे भाग्य में ही लिखा हुआ है। तो ऐसे में यदि आपने अनेकों प्रकार के तंत्र मंत्र ओने टोट के किए हुए हैं और आपका विश्वास उठ चुका है, आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की आपको सफलता नहीं मिल रही, आप निराश होकर के, हार थक करके अपने घर बैठ चुके हैं, तो ऐसे में हम आपके लिए इस प्रयोग को बता रहे हैं। ज्यादा नहीं, केवल आप एक ही बार इस प्रयोग को करके अवश्य देखें। शीघ्र ही आपका भाग्य, आपकी किस्मत जागृत हो जाएगी। दिनों दिन आपका कारोबार व्यापार बढ़ने लगेगा, धन धान में बरकत होने लगेगी, मनचाहे धन की प्राप्ति आप कर पाएंगे। किसी भी प्रकार का कर्जा आपके सर पर नहीं रहेगा। तो कैसे करना है, कब करना है, किस समय पर करना है, क्या इसकी विधि है, इसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को दे रहे हैं। जो भी भक्तजन इस वीडियो को देख रहे हैं, संपूर्ण देखें, आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहें। इस वीडियो को संपूर्ण सुने, अच्छी तरह से सुने, इसकी विधि को समझें और समझने के बाद पुनः फिर इस प्रयोग को करें। और जो भी भक्तजन इस वीडियो के माध्यम से पहली बार हमारे साथ जुड़े, सर्वप्रथम वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। तो क्या करना है, आइए हम उसकी विधि आपको बताते हैं। आपने होलिका दहन वाले दिन, जिस समय पर होली जलती है, आप सभी जानते हैं होलिका दहन संध्या के समय होता है। जिस दिन पूर्णमासी होती है उसी दिन होलिका का दहन होता है। कुछ लोग इसको आग लगी पूर्णिमा भी बोलते हैं, क्योंकि इस पूर्णमासी के दिन हम होलिका में आग लगाते हैं। तो इस दिन आपको इस प्रयोग को करना है। क्या करना है, आपने जो कच्चे गेहूं होते हैं खेतों में, सभी ने देखे होंगे, किसान लोग खेती करते हैं और इस समय पर, होली के समय पर गेहूं पकाव के ऊपर होता है। उस बाल के अंदर गेहूं के दाने होते हैं और उनको भूंजकर खाने में अत्यंत ही स्वादिष्ट होते हैं। तो आपको ऐसे गेहूं की कनक की
आपको 5 बाल तोड़ कर लानी है और ला करके उनको थोड़े से आप हल्दी में रंग लें। हल्दी में रंगने के बाद जिस समय पर होलिका दहन हो रहा हो उस समय होली के पास जाकर के उन 5 बालों को आप होली के अंदर जला लें। ध्यान रखें, संपूर्ण तरीके से उनको नहीं जलाना है, उनकी राख नहीं बनानी है, उनको अधकच्ची जलाना है। हल्का हल्का सा उसको जला लें। जैसे हम बाल अग्नि में भूंजते हैं इसी प्रकार आप उस होली में उनको आप भूंज लें। अब भूंजने के बाद उनको लेकर आप अपने घर आ जाएं। घर आकर के आपने एक काला कपड़ा लेना है और काले कपड़े के अंदर उन 5 बालों को आपने जो कनक ली हुई है उसको आप रख लें। रखने के बाद उस कपड़े में आप गांठ मार लें, उसकी एक पोटली सी बना लें। अब पोटली सी बनाने के बाद सुबह के समय जिस समय भी आप दुकान खोलने जाते हो होलिका दहन से अगले दिन इस प्रयोग को करना है। होलिका दहन से अगले दिन जहां भी आपका कारोबार व्यापार है, आपकी दुकान है या आपका ऑफिस है या आपका कारोबार व्यापार है, जिस स्थान पर आप बैठते हैं, जहां भी आपने काउंटर बनाया हुआ है या ऑफिस में जहां भी आपकी गद्दी है, उसके पास उस पोटली को आप छुपा कर रख दें। ध्यान इस चीज का रखना है, जहां भी आप रखते हैं किसी को वह नजर नहीं आनी चाहिए। और लगातार उसको आप 11 दिन उसके अंदर रखें। 11 दिन बाद उस पोटली को आप अपने पूरे कारोबार व्यापार क्षेत्र में घुमाते हुए, पूरी दुकान में घुमाते हुए, पूरे ऑफिस में घुमाते हुए कहीं भी आप जल प्रवाह कर दें। जल प्रवाह करते समय भी ध्यान रखें, नदी की आपको विपरीत दिशा में खड़ा होना है और अपने ऊपर से पीछे की ओर उसको फेंकना है। ध्यान रखें, जो पोटली है अपने सर के ऊपर से होकर फेंकनी है और पीछे की साइड फेंकनी है। फेंक करके आपने पीछे मुड़कर नहीं देखना है, सीधा अपने घर आना है। यदि कोई भी व्यक्ति इस प्रयोग को कर लेता है तो उसका कारोबार व्यापार चलेगा नहीं, दौड़ने लगेगा। वह किसी प्रकार का कारोबार व्यापार कर रहा है, चाहे उसकी किस्मत में वह कारोबार व्यापार है या नहीं है, फिर भी वह कारोबार व्यापार उसका तेजी से दौड़ने लगेगा। तो इसी तरह हम आप सभी भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ आप सभी के सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।